नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों से हमेशा हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। क्या इसके पीछे सिर्फ हमारी भारतीय सभ्यता है या इसके पीछे कोई और कारण भी हो सकता है? देखिए, इस बात को मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी कि हाथ जोड़कर नमस्कार करने के पीछे हमारी भारतीय सभ्यता है, क्योंकि शुरू से ही जब से कहते हैं ना कि हमने होश संभाला, तब से हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया कि हाथ जोड़कर नमस्कार करना है। और इस नमस्कार करने के पीछे साइंटिफिक रीज़न भी होता है, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है ना, उसके जितने भी नियम बने हैं उसके पीछे एक ना एक वैज्ञानिक कारण भी है। लेकिन आजकल हमारा नमस्कार करने का तरीका थोड़ा सा चेंज नहीं हो गया है। आजकल हम सामने जब किसी को देखते हैं तो हम कहते हैं नमस्कार। हम हाथों को नहीं जोड़ना चाहते, लगता है आलस आता है हाथों को जोड़ने में, या हम शायद थोड़े से छोटे हो जाएंगे। लेकिन यहीं पर गलती कर देते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो हाथ जोड़ने की प्रक्रिया होती है ना, ये हमें छोटा नहीं करती बल्कि हमें बड़ा बना देती है। क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि जब हम हाथ जोड़ते हैं ना, तो हमारी जो नसें होती हैं, माना जाता है कि 1036 नसें होती हैं हमारे शरीर के अंदर में। तो जब हम ये हाथ जोड़ते हैं ना, तो वो नसें मिल जाती हैं और वो क्रियान्वित हो जाती हैं। और जब वो क्रियान्वित हो जाती हैं ना, तो हमारा ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसके साथ ही दूसरा कारण ये भी है कि हमारे शरीर के अंदर मुख्यतः 3 नाड़ियाँ पाई जाती हैं। एक होती है ईड़ा नाड़ी, एक होती है पिंगला नाड़ी और एक होती है सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा नाड़ी अक्सर उन लोगों की एक्टिवेट होती है जो लोग बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं, जो बीत चुका होता है उसको पकड़ करके रखते हैं, उनकी अक्सर ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट होती है। जिन लोगों को प्लानिंग करने की आदत होती है, जो भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, वो हमेशा पिंगला नाड़ी को क्रियान्वित करके रखते हैं। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो भी व्यक्ति सिर्फ पिछली बातों को सोचता है, या जो भी व्यक्ति सिर्फ आगे आने वाले फ्यूचर को सोचता है, वो प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाता, जिसे हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। और जब मेडिटेशन के लिए आपको सलाह दी जाती है ना, और आपको ये कहा जाता है कि आप पूजा पाठ कीजिए, वो इसीलिए की जाती है क्योंकि आप जो पास्ट और फ्यूचर में पड़े रहते हैं ना, उस चक्रव्यूह से आप बाहर आ जाते हैं और आप प्रेजेंट को जीना सीख जाते हैं। प्रेजेंट में जो आप खा रहे हैं उसका स्वाद लेना सीख जाते हैं। प्रेजेंट में जो आपके रिश्ते हैं उनको आप सोचना, समझना और उनसे प्यार करना सीख जाते हैं। प्रेजेंट में जो पैसा आता है उस पैसे की खुशी को एंजॉय करना सीख जाते हैं। प्रेजेंट में जिस तरह की हवा चल रही है ना, उसकी खुशबू को सूंघना आप सीख जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं जब आप पूजा पाठ करते हैं। और वो क्यों होती हैं? क्योंकि जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आप मध्य नाड़ी पर स्थिर हो जाते हैं। मध्य नाड़ी मीन्स सुषुम्ना पर स्थिर हो जाते हैं। और जब आप सुषुम्ना पर स्थिर होते हैं तो आपका ऑरा बहुत सकारात्मक हो जाता है, बहुत पॉजिटिव हो जाता है। तो नमस्कार करने के पीछे एक मुख्य कारण ये है कि जब आप ईड़ा की बात करते हैं, ईड़ा मतलब आपका लेफ्ट साइड। देखिए, अभी जो वीडियो मैं बना रही हूँ ना, ये फ्रंट कैमरा से बन रही है, तो जब मैं लेफ़्ट बोलूँगी तो शायद वो आपको राइट दिखाई देगा, और जब मैं राइट बोलूँगी तो शायद आपको वो लेफ़्ट दिखाई देगा। तो इसलिए जो शारीरिक क्रिया से मैं बताऊँगी उसको आप ध्यान ना दें, मेरे शब्दों पर आप ध्यान दें कि आपका ईड़ा नाड़ी मतलब आपका लेफ़्ट साइड, आपका पिंगला नाड़ी मतलब आपका राइट साइड। और जब ये लेफ़्ट और राइट दोनों आपस में मिलके आप नमस्कार करते हैं, तो उस मोमेंट पे आप आते हैं सुषुम्ना नाड़ी पर, और वो एक सकारात्मक मोमेंट होता है। और उस सकारात्मकता का प्रभाव आप सामने से खुद देख लेते हैं। जिनको भी आप नमस्ते करते हैं ना, ऐसे करके नमस्कार, उनको आप ऐसे हाथ जोड़ के नमस्कार करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिएगा आप इस नमस्कार का चमत्कार कैसे होगा, इसकी सकारात्मक ऊर्जा कैसे आएंगी। जितने भी लोग आपसे बड़े हैं ना, वो आपके सर पे प्यार से, खुशी से आपके सर पे आशीर्वाद का हाथ ना रख दें तो बता देना मुझे। उनके पास आपकी तरफ से इतना प्यार चला जाएगा ना कि वो आपको बहुत सारी दुआएं देंगे, आपके सर पर खुशी से ज़रूर आशीर्वाद से भरा हुआ हाथ रख देंगे, और आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे हील होने शुरू हो जाते हैं। साथ ही जब आपके अंदर इस तरह की ग्रेटिट्यूड की भावना आती है ना, तो उससे आपकी लाइफ में अबंडेंस आना शुरू हो जाता है। पैसा, प्यार,
आपकी लाइफ में मान सम्मान अच्छे रिश्ते सब आना शुरू हो जाता है। तो इस एक नमस्कार में ना बहुत शक्ति होती है। तो ये जो हमारी सभ्यता है ना, इसको भूलिए नहीं, इसको हाय हेलो कह के ख़त्म नहीं करना है। ठीक है, जो सभ्यता वेस्टर्न सभ्यता है उसको अपनाने में कोई बुराई नहीं है। मैं किसी सभ्यता को यहाँ पर ख़त्म करने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हमारी जो सभ्यता है, जो इंडियन कल्चर है, उसके अंदर बहुत सारी पावर है, बहुत सारी ऊर्जा है, उसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है। तो उसको हमें नहीं भूलना है, उसको हमें भी याद रखना है और अपने बच्चों को भी याद कराना है। तो ध्यान रखिए, आज से आप किसी को भी नमस्कार इस तरह से नहीं करेंगे, हाथ जोड़कर सर झुकाकर नमस्कार करेंगे और अपनी सभ्यता को जीवंत भी बनाए रखेंगे और अपने ऑरा को भी आप पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है जी, तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आज मैं ज़रूर आपसे कहूँगी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए और आपसे रिक्वेस्ट करते हुए कि इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़रूरी है लोगों के पास तक पहुँचना, जिससे कि हमारी जो सभ्यता है वो भी उजागर होनी शुरू हो जाए। और अभी जो हम बहुत नेगेटिव माहौल में चले रहते हैं ना हर वक्त, कि हम नेगेटिव बहुत सोचते हैं पिछली बातों का, या हम आगे की प्लानिंग करते हैं, उससे बाहर निकलकर हम सभी लोग प्रेजेंट में अपनी लाइफ जीनी शुरू कर दें, जिससे कि चारों तरफ खुशियों का माहौल बनना शुरू हो जाए। और यही हम सब लोग चाहते हैं ना, कि हमारे चारों तरफ खुशियों का माहौल रहे, हम सब लोग खुश रहें, आप भी खुश रहें, मैं भी खुश रहूं और हम सभी लोगों का जीवन खुशियों से भरा हुआ रहे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी ही कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन लाऊंगी किसी अगली नई वीडियो में। तब तक आप बेल बटन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको पता ही है कि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्री, टैरो कार्ड रीडर और साथ ही एक रेकी हीलर हूँ। तो यदि आप मुझसे कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये जो भी सर्विस होगी ये चार्जेबल होगी और इसमें जो भी रेमेडीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी ये 100% रिजल्ट देती हैं। ठीक है जी, तो अब आप सभी लोग बहुत सुखी रहें और बहुत स्वस्थ रहें और हमेशा आपका जीवन बहुत ढेर सारी खुशियों से भरा हुआ रहे। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और इसी के साथ अब मुलाकात भेंट होगी किसी अगली नई वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।